यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास इस तरफ इंक्रीज कर रही है और वेवलेंथ जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, और एनर्जी भी क्या है, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी भी इसी तरफ इंक्रीज करती है जहाँ पर वेवलेंथ डिक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि एनर्जी जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रही है। अब इस स्पेक्ट्रम को देख लीजिए जिसमें गामा रेज अवेलेबल है, एक्स रेज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूवी रेज है हमारे पास, और ये जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो इन दोनों को और एनलार्ज करके दिखाया गया, ये यूवी स्पेक्ट्रम है और ये यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम की आपको रेंज याद रखनी है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास रेड वेवलेंथ, येलो वेवलेंथ, ग्रीन वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ आता है। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर। तो रेड वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का होता है, 700 के आसपास आएगा। ठीक है, और ब्लू वेवलेंथ हमारे पास 400 के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंपल है। देखो, गामा हो गया, फिर एक्स रेज हो गया, फिर यूवी रेज हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास विजिबल लाइट हो गया, फिर हमारे पास इंफ्रारेड हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया और रेडियो वेव्स हो गया। तो ये आपको याद करना है हमारे पास। ठीक है, इसकी रेंज वेवलेंथ के हिसाब से है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और एनर्जी कम हो रही है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यही चीज़ बार बार पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसका जो सीक्वेंस है वो भूल जा रहे हो। ठीक है,